हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी के ड्रामा के सिक्स्थ सेंस एपिसोड 8। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट की बातें दिखाई जाती है। ईसुल ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन पिल्लियो ब्रेकअप करना नहीं चाहता था। वो बार बार बोलता है क्या हुआ मुझे बताओ। वो बोलती है नहीं, तुम नहीं समझोगे, मैंने सब कुछ देख लिया है। फिर पिल्लियो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। होबो भी उसे घर के अंदर आने नहीं देती है और उसके पास ईसुल के लिए एक रिंग थी। वही रिंग वो आज तक लेके घूम रहा है। एक दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक होके ईसुल घर आती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। बाहर से पिल्लियो सब कुछ सुन रहा था। वो बोलती है तुम पिल्लियो को सब कुछ बता दो कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। वो बोलती है कैसे बता दूँ। वो नहीं मानेगा और उसके फ्यूचर में मैं नहीं हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने उसे किसी और के साथ देखा है, उसकी वाइफ के साथ। उसके बच्चे भी थे। मैं वहाँ पे कहीं भी नहीं थी। वो मुझसे नहीं, इंजंग से शादी करेगा। मैं कैसे उसके साथ रह लूँ। और पिल्लियो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। पिल्लियो बोलता है मैंने बहुत कोशिश की पैचअप करने की, लेकिन तुमने मेरे साथ पैचअप नहीं किया। फिर मैं चला गया। 3 साल बाद मैं वापस आया हूँ और अब मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। ईसुल बोलती है कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। मिन्हो ऑफिस में ईसुल को ढूंढता है, वो नहीं थी। फिर वो कॉल करता है, वो कॉल भी रिसीव नहीं करती है। फिर वो देखता है वो आती है। फिर वो उसे लेके एक जगह पे घूमने जाता है और ढेर सारी बातें करता है और वो समझ जाता है उसका मूड आज ऑफ है। वो बोलता है क्या हुआ। ईसुल बोलती है अगर मैंने फ्यूचर में देखा कि हम दोनों में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी। मिन्हो बोलता है मैं कभी भी ऐसा होने ही नहीं दूँगा, हमारे बीच सब कुछ ठीक रहेगा, मैं सब कुछ ठीक रखूँगा। फिर उसे वो डिनर पे लेके जाता है। क्या मैं अकेली हूँ जिसे लगता है कि ये एशियन एक्ट्रेसेस ना बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ होती है, मतलब उनका कैरेक्टर। कौन कौन एग्री करता है कमेंट में बताना। मिन्हो और ईसुल बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और इधर पिल्लियो खाना नहीं खा रहा था, दुखी होके बैठा हुआ था। स्टाफ्स उसे बुला रहे थे लेकिन वो नहीं जाता है। जीयंग अपने डैड का फ़ोन चुराती है और उससे मिन्हो को मैसेज करती है कि मेरी बेटी तुम्हारे बिना ना मर जाएगी, प्लीज़ उससे शादी कर लो। मिन्हो बोलता है मुझे पता है ये तुम हो जीयंग, चुपचाप सो जाओ। उसके डैड आके फ़ोन छीन लेते हैं। बोलते हैं तुम कब सुधरोगी, इतना क्यों परेशान करती हो मिन्हो को। कंपनी की मीटिंग होती है। फिर पिल्लियो सबके सामने ईसुल को बोलता है मुझे तुम्हारे साथ किसी के साथ मीटिंग में जाना है, डायरेक्टर ली के साथ। वो बोलती है ठीक है चलो। कार में बोलती है मुझे पता है हम कोई मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है चलो ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। पिल्लियो ईसुल को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। उस दिन रेस्टोरेंट बंद था। ये रेस्टोरेंट इंजंग की थी और इंजंग वही लड़की है जिसका विजन ईसुल को आता था पिल्लियो को किस करने के बाद। वो देखती है ये मैरिड है, इसका हस्बैंड है और एक छोटी सी बच्ची भी है। वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इंजंग ईसुल को बोलती है तुमने पिल्लियो के साथ ब्रेकअप क्यों किया, तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना, मेरी वजह से तो नहीं किया ना। वो बोलती है नहीं नहीं। फिर वो बोलती है मुझे ना तुम्हें एक सीक्रेट बोलना है। तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद मैंने एक दिन ड्रंक होके पिल्लियो को किस किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तब से वो मुझसे बात नहीं करता था। फिर मेरे बेबी को देख के उसने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। और ईसुल देखती है बाहर पिल्लियो उसके बेबी के साथ खेल रहा था। ईसुल ने फ्यूचर विजन में जो देखा था वही उसके सामने हो रहा था। पिल्लियो और इंजंग बेबी के साथ खेल रहे थे और पिल्लियो सिखा रहा था पापा बोलो पापा और वो सिखा रही थी मम्मी बोलो मम्मी। और यही उसने विजन में देखा था और उसने सोचा था कि ये पिल्लियो की बेबी है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पिल्लियो उसे रोकता है, बोलता है तुम भाग क्यों रही हो, देखो तुम्हारा फ्यूचर मैंने रॉन्ग साबित कर दिया ना। वो बोलती है हाँ, लेकिन तुम 3 साल बाद क्यों वापस आए हो। वो बोलता है ताकि मैं तुम्हें गलत ठहरा सकूं।
हो कि तुमने जो कुछ भी देखा है गलत है, हमेशा फ्यूचर पे डिपेंड मत करो, तुम अपना लाइफ अपने हिसाब से जियो। वो बोलती है ठीक है। फिर पिल्लियो बोलता है तुमने मुझे एक बार बोला क्यों नहीं, मैंने बार बार बोला था कि इन जंग के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। ईसूल बोलती है तो मैं क्या करती, तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते थे, कभी भी मुझे टाइम नहीं देते थे, हमेशा मैं तुम्हारा वेट करती थी और तुम बिजी रहते थे, और उसके सामने मैं हर बार देखती थी कि फ्यूचर में मैं नहीं हूँ। पता है मुझे कितना डर लगता था तुम्हें खोने का, इसीलिए मैंने हमारा रिलेशन एंड कर दिया। वो बोलता है प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं पहले भी तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी तक करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पिल्लियो बहुत फेमस डायरेक्टर था, इसीलिए लोग उसके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और इस वीडियो में ईसूल नहीं दिख रही थी और बस पिल्लियो की बातें ही लोगों ने रिकॉर्ड की थी। ऑफिस के स्टाफ से मिन्हो को पता चलता है कि ईसूल पिल्लियो के साथ गई है। फिर वो उसे बार बार कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। ईसूल एक जगह बैठ के ड्रिंक कर रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। वो बार बार पिल्लियो और मिन्हो के बारे में सोच रही थी कि उसने कितना बुरा किया पिल्लियो के साथ, और उसे कॉल आ रही थी मिन्हो का, वो नहीं उठाती है। बाद में वो कॉल बैक करती है, तब उसका कॉल उठाती है जीयंग और जीयंग बोलती है हम दोनों ना डिनर करने आए हैं और मिन्हो ने तुम्हारे बारे में बोला कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए वो तुम्हें डेट कर रहा है। जीयंग बोलती है मैंने सुना कि तुम्हारे पास पावर है स्पेशल वाली। वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ जीयंग इसलिए बोल रही थी क्योंकि मिन्हो ने बोला था कि वो ईसूल के साथ बहुत ही अच्छा रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए वो बोलती है कि तुम स्पेशल हो। लेकिन ईसूल सोचती है कि उसने बता दिया कि वो फ्यूचर देख सकती है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जीयंग कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देती है। जीयंग के डैड आते हैं। डिनर पे मिन्हो, जीयंग के डैड और जीयंग आई थी। जीयंग बोलती है मिन्हो को सुनाई तो नहीं पड़ा मैंने जो कुछ बोला। उसके डैड बोलते हैं वो तो पार्किंग लॉट में है ना, तो उसे शायद सुनाई नहीं पड़ा, तुमने फिर से कोई शरारत तो नहीं की ना। वो बोलती है नहीं नहीं मैंने तो एक बहुत अच्छा काम किया है। पिल्लियो का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाता है लेकिन कोई भी ईसूल को पहचान नहीं पा रहा था, बट इमोजी पहचान लेती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उससे पूछती है बोलो ये सब क्या चल रहा है, सिर्फ मैंने पहचाना तुम्हें, आई थिंक मिन्हो ने भी नहीं पहचाना होगा। वो बोलती है क्या तुम मिन्हो और पिल्लियो दोनों को डेट कर रही हो एक साथ। वो बोलती है नहीं मैं बस मिन्हो को ही डेट कर रही हूँ और पिल्लियो के साथ मैं नॉर्मल बात कर रही थी और लोगों ने गलत समझ लिया। मिन्हो को पता चलता है वीडियो के बारे में, फिर वो वीडियो देखता है और वो समझ जाता है कि ये ईसूल है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मिन्हो और ईसूल मिलते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे थे। मिन्हो बोलता है तुम्हारा और पिल्लियो का क्या चल रहा है, मैंने बोला ना कि उससे ज़्यादा मिलना मत तुम काम के अलावा। वो बोलती है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो बोलता है हाँ मैं तो गलत ही हूँ। फिर वो बोलती है और तुम्हारा और जीयंग क्या है, और तुमने जीयंग को बोल दिया कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो कुछ दूसरा है, प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझो। वो बोलती है नहीं तुम गलत ही हो। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। लियो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए अपने मैनेजर के पास आता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मस्का मारता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी उसके स्कैंडल की वजह से। और ये सीन देख के ना मुझे शूटिंग स्टार्स की याद आ गई। और हाँ वो सीरीज़ जल्दी मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, डोंट वरी। और वो बोलता है प्लीज़ तुम सब कुछ समेट लो, मैं तुम्हारा हर बात मानूंगा, तुम जो मूवी करने बोलोगी मैं वही करूँगा, इंटरव्यू में भी मैं जाके ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा, तुम जो बोलने बोलोगी मैं वही बोलूँगा। फिर वो बोलती है हाँ मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ समेट ही लिया है और तुम लोगों की वजह से मैं तो मर ही जाऊँगी किस दिन, तुम यहाँ से निकल जाओ। मिन्हो बार बार ईसूल को कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती है। उसकी मॉम पूछती है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो बोलती है हाँ, और उन लोगों को कोई फॉलो कर रहा था। उसकी मॉम बोलती है देखो मैं तुमसे मिलने आई और तुम कल जा रही हो जेजू आइलैंड शूटिंग करने के लिए। ईसूल को भी अजीब सा लगता है, वो बार बार पीछे देख रही थी कि कोई शायद उन्हें फॉलो कर रहा है। फिर वो अंदर चली जाती है। ईसूल को पिल्लियो मैसेज करता है कि शूटिंग स्पॉट पे मिलेंगे
और फिर उसे मिन्हो भी मैसेज करता है, प्लीज़ मेरा कॉल उठाओ, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है, लेकिन वो दोनों को ही अवॉइड करती है। शूटिंग स्पॉट पे मिन्हो ढूंढ रहा था ईसूल को, लेकिन वो उसे अवॉइड कर रही थी। इमोजी बोलती है, तुम मिन्हो को अवॉइड क्यों कर रही हो? मिन्हो बार बार उसे कॉल कर रहा था और मैसेज भी सेंड कर रहा था। इमोजी बोलती है, वो तुमसे सच में प्यार करता है, एटलीस्ट उससे बात तो करो नॉर्मल, क्या करना है, उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। वो बोलती है ठीक है, मैं देखती हूँ सोच के। स्योंग ताक होबो से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन वो एक आंसर नहीं दे पाती है। वो उसे बहुत डांटता है, बोलता है कि तुम टॉपर हो के ऐसा करती हो, चुपचाप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो बोलती है ये कितना बुरा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। फिर स्योंग ताक सोच रहा था क्या मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया। वो जूनियर डॉक्टर से पूछता है क्या वो सैड है, क्या वो रो रही है या फिर पढ़ाई कर रही है। वो बोलता है नहीं, वो तो मज़े से खा रही है। वो जाके देखता है कि वो खा रही थी। वो बोलता है मुझे पता था ये लड़की ऐसा ही कुछ करेगी। फिर वो होबो को बुलाता है और बोलता है तुम परेशान मत होना, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ फ्री में अगर तुम चाहती हो तो। होबो बोलती है प्लीज़ तुम मुझसे ना थोड़ा सा दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ ना बात तक नहीं करनी है। रात को ईसुल टहल रही थी, पिल्लियो आता है और वो बहुत डर जाती है क्योंकि वो अपना फेस कवर करके आया था ताकि कोई वीडियो ना ले सके। ईसुल बोलती है ये जगह हमने ही रेंट करी हुई है, यहाँ पे बाहर का कोई नहीं है तो तुम डरो मत। फिर वो बोलता है चलो मेरे साथ सेकंड डेट पे। वो बोलती है नहीं। वो बोलता है मुझे पता है कि तुम मिन्हो के साथ रिलेशन में हो, लेकिन फिर भी बस मैं तुम्हें डेट पे ही जाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम ना करती हो तो मैं मिन्हो से पूछूंगा। वो बोलती है उसे तुम क्या बोलोगे? वो बोलता है मैं मिन्हो को बोलूँगा मैंने तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ 3 डेट फिक्स की है, 1 हो गया और 2 मुझे जाना है, प्लीज़ तुम राज़ी हो जाओ, क्योंकि उसने देखा है कि तुम दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो उसे मना करके चली जाती है। मिन्हो जियंग से मिलता है और बोलता है तुम दोबारा ना ईसुल को कुछ भी मत बोलना, अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है क्या तुम ईसुल के वजह से मेरे साथ ऐसा करोगे? फिर वो फोर्सफुली उसे किस करती है और ईसुल साइड से जा रही थी, वो देख लेती है, वो बाहर से चली जाती है। मिन्हो की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, फिर भी वो ईसुल के पीछे भाग रहा था। फिर वो बोलता है प्लीज़ तुम रुक जाओ। वो बोलती है नहीं, हमारा अब कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तुमसे यहीं पे ब्रेकअप करती हूँ। वो बोलता है प्लीज़ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा बाद में। वो बोलती है मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। फिर मिन्हो अंदर जाता है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने ग्लासेस और हेडफोन्स पहनता है। ऑफिस के स्टाफ एक साथ खाना खा रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। इमोजी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है, वो रूम में आती है और ईसुल को ढूंढ रही थी। ईसुल और वो रूम शेयर कर रहे थे और वो बोलती है पता नहीं इतने रात को वो लड़की कहाँ चली गई। मिन्हो इमोजी के बातें सुन लेता है, वो अपने हेडफोन्स और ग्लासेस उतारता है और बाहर आता है। वो पूछता है ईसुल कहाँ है? इमोजी बोलती है मुझे लगा कि तुम दोनों एक साथ हो, क्या तुम दोनों एक साथ नहीं हो? वो फिर दौड़ के उसे ढूंढने जाता है। मिन्हो को फील होता है ईसुल के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो उसे ढूंढता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ईसुल नॉर्मली चल रही थी और फिर दिखाया जाता है उस आदमी को जो ईसुल के घर में घुस गया था और उस दिन उसके और उसके मॉम के पीछे भी आ रहा था। वैसे इसे हम ना किलर बुलाते हैं क्योंकि इसकी कोई भी आइडेंटिटी अभी तक नहीं बताई गई है। वो कार लेके ईसुल के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली ईसुल बच जाती है और ये सब कुछ मिन्हो दूर से समझ भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था। वो दौड़ता है ईसुल को बचाने के लिए। वो आदमी कार से बाहर निकलता है और ईसुल पीछे मुड़ के डर जाती है। एपिसोड 8 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।